वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। आज हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना बन करके आप एक दिन में कुछ ही सवाल करके उनको सीखने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सवाल मैं पहले करवा चुका था, आज है तीसरा सवाल इसका। इसमें लिखा हुआ है कि एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है, तो n और sn हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान रखिए कि इस प्रकार के सवाल हम पहले कर चुके हैं। n और sn हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इससे हम n निकालेंगे, तो जो जो हमें दिया हुआ है उनकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास an बराबर 50 है, a बराबर 5 है, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और d बराबर 3 है। इसको इधर ले आएंगे, इसका साइन हो जाएगा माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n माइनस 1 3 ऐसे ही रख दिया और यहाँ पे हमारे पास 50 ये हुआ और माइनस 5, 50 माइनस 5 कितना होता है 45। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ें तो n माइनस 1 के साथ 3 इंटू में है तो ये क्या जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 5। इससे ये कैंसिल हुआ। यदि हम देखें यहाँ पे 3 है, 3 कटेगा तो 3 1 ज़ा 3, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 ज़ा 15। n माइनस 1 है तो माइनस 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर 15 प्लस 1, ये हमारे पास 16 हो गया। अब Sn भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। तो Sn बराबर हमारे पास देखिए n बराबर तो 16 आ गया, 16 अपॉन 2, a बराबर 5 है और an बराबर कितना है 50। इससे इसको काट देंगे, कितना होगा 8 टाइम्स, फिर 8 इंटू 50 प्लस 5, ये क्या हो गया 55। और फाइनली इसे और क्लियर कर दें हम तो 5 का टेबल 5 के साथ इंटू करते हैं तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, फिर ये भी 40 हुआ, 40 इंटू 40 प्लस 4 44। तो हमारे पास दोनों ही आंसर हमारे निकल गए कि n बराबर हमारे पास आ गया 16 और Sn बराबर आ गया 440। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा और इस प्रकार इन सवालों को हम करेंगे। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो ध्यान रहे बस उनकी भाषा में चेंज हुआ है। वही देखिए हमारे पास दिया है कि a बराबर 7 और a13 बराबर 35 दिया है, d तथा s13 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान रखिए कि पदों की संख्या n बराबर 13 दी हुई है। तो अब यहाँ पे वैल्यू देखिए रखिए, a बराबर दिया हुआ है, a13 बराबर है 35 और इसका मान कितना है 7, तो यहाँ पे 12 d हो जाएगा। इसको इधर की तरफ ले आए तो 12d बराबर 35 माइनस 7, 35 में से यदि हम 7 करें तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, ये हो गया। अब इसको क्लियर कर लें। इससे इसको यदि हम कैंसिल कर दें तो पूरा तो नहीं जाएगा, पर यहाँ पे हमारे पास कितने का जा रहा है 4 का जा रहा है, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे हमें Sn निकालना है, एक d हमारा निकल चुका है तो अब मैं वैल्यू रख दें, ये हो गया 13 अपॉन 2, a की जगह में है 7 और इसकी जगह में है 35। फिर से Sn बराबर 13 अपॉन 2 इंटू 7 और 35 कितना हो गया 42। इससे इसको कैंसिल कर दें तो ये कितना हो गया 21, तो 13 इंटू 21। अब इसको इंटू 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 26 और एक कितना हो गया हमारे पास 27। तो अब इसके जो दोनों आंसर हमसे पूछे गए हैं उनको हम लिख देते हैं कि d इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 और Sn या S13 इज इक्वल टू 273, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि कैसे करके कर रहे हैं हम इसे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें a12 बराबर दिया हुआ है, d दिया है, a और S12 हमें ज्ञात करना है। पहले वाले सवाल की तरह है, a12 बराबर दिया है तो इसकी जगह में हम यहाँ पे रख देंगे ये इज इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3। तो यहाँ पे फिर से और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा a प्लस 11 3 जा 33। अब a के साथ 33 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो a बराबर 37 माइनस 33।
एंड फाइनली ए इज इक्वल टू 37 में से 33 गया तो कितना हो गया हमारे पास 4। ये मान हम यहाँ पे भी रख देंगे। अब देखिए S12 का मान निकालना है तो n बराबर 12 है, ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 अंदर इसका मान है 4 और 12 है 37। S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 37 प्लस 4 कितना हुआ 41 और फिर 6 का टेबल 6 कम 6 और 6 चको 24। तो ये हमारे इनके दोनों वैल्यू आ गई कि S12 इज इक्वल टू आ गया 246 और A बराबर 4। तो ये इसके हमारे क्या हो जाएंगे आंसर आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा कैसे करके हम इन सवालों को कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पोर्शन हमारे पास A3 बराबर हमारे पास दिया हुआ है 15, S10 बराबर 125 और D और A10 ज्ञात करना है हमें इसमें। अब देखिए इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस हम अभी कर चुके हैं ये उनसे जरा सा अलग है, क्योंकि हम इसमें 2 चरों वाली देखिए समीकरण के उससे हल करेंगे। हमें केवल 2 ही चीज़ें दे रखी हैं। तो देखिए क्या करेंगे, A3 दिया हुआ है तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस कितने D 2D इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है S10 की 125। अब देखिए क्या होता है इसका सूत्र n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान रख दें 10 है तो कितना हो जाएगा 10/2, 2A अपनी जगह में ऐसे ही रहेगा और 10 माइनस 1 इंटू डी। इससे ये कटा 5 टाइम, ये 5 है यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा तो 125/2 125/5। यहाँ पे हमारे पास 2A प्लस 9D और इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बन गई 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 5 से करेंगे तो कितना होगा 25 5 से हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों में देखिए हमें क्या करना है, या तो x की वैल्यू बराबर करनी है या y की। हम दोनों ही काम में से एक काम कर सकते हैं, या हम तीसरी जो चीज़ है हमारे पास हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं या विलोपन विधि का भी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी समीकरण को आप देखें जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, इसी में हम क्या कर रहे हैं a बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 2D। ये इधर चला गया, इसको इसकी जगह में रख देंगे a की जगह में यहाँ पे। तो क्लियर करके देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 माइनस 2D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। इसके साथ 15 दूनी 30, 2 दूनी 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले गए, आप देख रहे होंगे इसको हम इधर की तरफ ले जाए तो इसका चिन्ह हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। तो 4D और 5D, 4D दिया हुआ है और माइनस 9D, तो 9D में से 4D यहाँ पे माइनस होगा तो कितना बचा 5D इज इक्वल टू 25 माइनस 30 और 25 में से 30 गया तो माइनस 5 हो गया। फाइनली D इज इक्वल टू, क्लियर करके देखें तो D इज इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे -5/5। इससे ये कटा तो ये हमारे पास कितना आ गया -1 आ गया। ठीक, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, ये समीकरण एक ही है। D बराबर -1 इक्वेशन 1 में रखने पर, तो A बराबर 15 माइनस 2 इंटू -1 तो कितना हो गया 15 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 15 और 2 कितना हो गया 17। क्लियर हो गया होगा। अब इससे हमारा A भी निकल गया, D भी निकल गया, हमें क्या निकालना है A10 निकालना है। तो A10 भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। A10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस कितना D, सोचिए A प्लस 1 कम D मतलब कितना हुआ 9D। तो A की वैल्यू हमारे पास है 17 प्लस 9 इंटू -1, D की वैल्यू -1 है तो 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 9 1 जा 9। अब 17 में से 9 को माइनस कर दें, तो जब हम 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारी दोनों ही वैल्यू यहाँ पुट हो चुकी हैं कि हमने D भी निकाल दिया है
डी इज इक्वल टू -1 हो गया और हमने ए 10 भी निकाल दिया है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 8। तो ये इस प्रकार से हमने इस सवाल को करना है। तो ध्यान दीजिए कि हम कोई भी एक्सरसाइज क्यों ना हो उनके फॉर्मूले याद रखेंगे। हम इससे पहले जो कर चुके हैं उन चीज़ों को भी याद रखेंगे कि कैसे करके इन सवालों को करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया है। हमने इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या किया है, ए की वैल्यू को यहाँ पे से हटा करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डी हमें दिया हुआ है, एन भी हमारे पास दिया हुआ है, एस एन भी हमारे पास दिया हुआ है और ए हमें निकालना है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह में तो क्या हो गया 75 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे पद दिए हुए 2a + 9 - 1 × डी, डी की वैल्यू है 5। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 9/2 हो जाएगा। 2a अपनी जगह पे ऐसे रहा और 9 में से 1 गया 8 हो गया, तो 8 गुणा गया 5, 8 × 5 = 40। अब ध्यान दें ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा और ये इसके साथ किस में चल जाएगा, डिवाइड में। हम ऐसा कर सकते हैं या हम इसमें क्या करें, इसको डिवाइड में इधर कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया 75 × 2/9 इज इक्वल टू 2a + 40। यहाँ पे से हमारे पास देखिए क्या हुआ 150/9 इज इक्वल टू 2a + 40। इसको इधर लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a = 150/9 माइनस यहाँ पे 40 हो गया। एलसीएम कितना आया 9, ये तो 150 रहेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 360, 4 9 जा 36 और यहाँ पे 0 पीछे से आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया हमारे पास, तो कितना हो गया 2/9। इससे शायद ये कटेगा कुछ ना कुछ 70 टाइम्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अभी 2a बराबर आया तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया 70/3 × 2। तो इससे ये भी कट गया तो ये कितना हो गया हमारे पास 35/3। ये a की वैल्यू आ गई और अब an हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि इसमें से जब 360 में से इसको घटाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा -70/3 हो जाएगा और a इज इक्वल टू अब यहाँ पे 2a है तो ये 3 में चला गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, इससे ये कटा तो कितनी बार 35। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -35/3। अब हमें a9 भी ज्ञात करना है तो a9 इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है a + कितने d 8d। वैल्यू रख दें -35/3 प्लस 8 × 5 -35/3 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40। एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 दोनों का -35 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, ये आपके पास आ गया। अब 120 में से 35 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये होता है हमारे पास, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है तो ये भी प्लस आ जाएगा आंसर में और यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 85/3। तो फाइनली जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी उनके मान आ चुके हैं कि a का मान हमारा आ गया यहाँ पे a इज इक्वल टू -35/3 और a9 का की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 85/3। तो ये इसके आंसर हो गए। तो देख सकते हैं कि इन सवालों में प्रत्येक सवाल में हमारे पास कुछ ना कुछ अलग करने के लिए, इसलिए मैंने सभी सवाल करने की कोशिश की है। कुछ कुछ सवाल छोड़े हैं जिससे आप लोग भी अपने आप घर में मेहनत करें। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन है जिसको हम अभी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये बहुत लेंथी सवाल थे और इन सवालों में हमारे को कई अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ी। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 चरों वाली रेखीय समीकरण के बारे में बात की है और इसको हमने कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा की हुई है। तो इस प्रकार के सवाल हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इनको कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से कर पाएँ। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर पेपरों में आ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग बने रहें मेरे चैनल में।
ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो और के पास भी पहुंच पाए और आने वाले समय में ऐसी वीडियो मैं आपके पास ला पाऊँ। सवालों को अच्छे से करते रहें। ओके बाय।